आर्टिकल 14 में अभी तक हमारी 60 वीडियोज़ हो चुकी हैं और सॉरी हमारी अभी तक 8 वीडियोज़ हो चुकी हैं आर्टिकल 14 से रिलेटेड। इसमें एक और आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में इसके ऐड किया गया है कि जो आर्थिक नीतियां हैं उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जुडिशरी रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यह कहा है कि सरकार की आर्थिक नीतियों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान या किसी अधिनियम का अभिव्यक्त उल्लंघन न किया गया हो। न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर स्वयं आत्मनियंत्रण अधिरोपित किया है। सरकार की आर्थिक नीति बनाने का जो अधिकार है वो सरकार का है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, कौन से उद्योग प्राइवेट होंगे और कौन से पब्लिक होंगे, ये डिसीजन केवल गवर्नमेंट का है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर किसी सरकारी कंपनी का विनिवेश करती है तो यह उसकी आर्थिक नीति है, ये उसका खुद की एक पॉलिसी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोर्ट आर्थिक नीति की बुद्धिमत्ता की जांच नहीं करेगा। यानी कोर्ट यह नहीं देखेगा कि सरकार का फैसला अच्छा है या बुरा है। कोर्ट यह तय नहीं करेगा सरकार को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। फिर आगे चलते हैं कि इसकी लीगलिटी क्या है। कोर्ट केवल वैधता की जांच करेगा। यहाँ पर कोर्ट जो है वो एनरोल करता है अपने आप को इसमें। वो कहता है कि कोर्ट सिर्फ यह देखेगा कि जो नीति है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, आर्टिकल 14 को ओवररूल तो नहीं कर रही है, या उसमें आर्बिट्री यानी मनमानी तो नहीं हो रही है, या फिर उसमें मैलिफाइड या कोई दुर्भावना तो नहीं छुपी हुई है। इसके अलावा आर्टिकल 14 जो है वो सरकारी निर्णय पर लागू होता है। यानी आर्थिक नीति भी समानता के सिद्धांत का पालन करे। अगर सरकार बिना किसी तरह संगत आधार के भेदभाव करती है तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। अब इसी में हमारे सामने एक केस भी है, इसको हम देख लेते हैं। केस है आपका बालको कर्मचारी संघ से रिलेटेड। ठीक है, ये केस कहता है कि जो सरकार ने बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये फुल फॉर्म है इसकी, में विनिवेश कर्मचारियों की यूनियन ने इसी चुनौती दी। उनका जो तर्क था, उन्होंने कहा कि यह निर्णय गलत है और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्थिक नीतियों के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि यह नीति निर्माण के अक्षेत्र में है। कब कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? संविधान विरोधी हो, अगर वो जो भी पॉलिसी बना रही है सरकार, अगर वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती हो, स्पष्ट रूप से मनमानी कर रही हो, आर्बिट्री उसकी टाइप हो, या फिर सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो, तभी उसमें जो आपकी कोर्ट है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती है। अदरवाइज किसी भी तरह की आर्थिक नीति यानी कि कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई कार्य करना चाह रही है तो वो अंडर जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगा। थैंक यू।